इस पार्टी में तो घोटाला ही घोटाला है, चाहे शब्दों का घोटाला है या किसी सामान की खरीद के घोटाला है। नैतिकता के आधार पर जब आप इस्तीफा दे रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर तो आपके सर्वोच्च जो बैठे हैं वो भी दे सकते हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों दे रहे हैं? आप सैया भय कोतवाल अब डर काहे का? जब ऊपर से ही हमें आदेश है, हमारे सैया ही जब कोतवाल हो गए हैं तब हम तो निश्चिंत होकर चलेंगे। हम लट से 1 को नहीं 4 भी बजा सकते हैं। ये शुरू से भाजपा की राजनीति रही है, जो इनसे सवाल जवाब करेगा ये उसे मेंटल ही कहते हैं। जो कहेगा वो मारा जाएगा। अगर कहता है तो ये मारते हैं, अगर नहीं बोलता है तो वो कोरोना मार डालेगा। मरना है इनके राज्य में, ऊपर से नीचे तक सब अंधी बहरी गूंगी बैठी हुई है सरकार। जब ये हटे, एक बार हट जाए, इसके बाद आप देखिएगा विश्व रिकॉर्ड टूटेगा घोटाला में। विश्व का रिकॉर्ड टूटेगा अगर ये हटेंगे। जितनी हुई है सीट पे रहने के बाद। नमस्कार, मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं NUBT न्यूज़। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। वहाँ से एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जो सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी वायरल है। उसमें ये था कि स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता, उनका एक ऑडियो क्लिप है जिसमें वो 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। अब घोटाला किस चीज़ का है ये भी सुनिए। घोटाला है PPE किट को लेकर के। उन्होंने उसको लेकर के 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जो अब वो वायरल हुआ और उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई। वो ये थी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देते समय कहा कि ये जो इस्तीफ़ा दिया है ये नैतिकता के आधार पर है। और इसी को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने अब उनको घेरना शुरू कर दिया है कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का हाथ है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इसी टॉपिक को लेकर के आज बात करने वाले हैं कि इस घोटाले को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी पलड़ा झाड़ रही है, उधर कांग्रेस पार्टी भी उन पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। तो कौन है इस घोटाले के पीछे और क्या इसके पीछे का जो है पीछे मंजर चल रहा है या फिर राजनीति चल रही है? सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से अब घोटाले की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है और उसके बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी इस्तीफा दे दिया है? देखो जी, घोटाले की जहाँ तक बात है, इस पार्टी में तो घोटाला ही घोटाला है, चाहे शब्दों का घोटाला है या किसी सामान की खरीद के घोटाला है या पब्लिक के हित की जो कार्य है उसकी घोटाला है। रही बात इनके इस्तीफे की, तो इस्तीफा देने का मतलब ये है कि ये अपने आप को बचना चाहते हैं। बच नहीं सकते हैं जब वो रियलिटी है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये पहले भी इस्तीफे दे चुके हैं। जब पहले ये स्वास्थ्य मंत्री थे, ये आपके बिंदल जी, इन्होंने पहले भी अपने बचाने की नैतिकता के आधार पर बोले कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। नैतिकता के आधार पर जब आप इस्तीफा दे रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर तो आपके सर्वोच्च जो बैठे हैं वो भी दे सकते हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों दे रहे हैं? आप बार बार इस्तीफा देते हैं, फिर उसी पार्टी में, फिर उसी जगह पे, पद पे, बड़े बड़े पदों से सम्मानित किए जाते हैं। तो ये तो बरगलाने वाली बात है जी। जो चीज़ें चल रही है उसको कुछ दिन के लिए रोक लिया जाएगा कि भैया इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और उसके बाद में फिर उनको ला दिया जाएगा और फिर अंदर खाने कार्रवाई चलती रहेगी। तो इस पार्टी की तो आप बात ही मत करिए। सत्ता का दुरुपयोग, सत्ते में है, दूसरों अगर शब्द बोलता है, विपक्ष अगर पक्ष से अगर सवाल करता है तो देशद्रोही घोषित करते हैं। आज मजदूरों की स्थिति आप देखिए। सबसे दुर्भाग्य की बात है, आज ट्रेनों की दशा आप देख रहे हैं। 20 से 25 ट्रेनें ऐसे हैं जो गंतव्य स्थान से अदर रूटों होते हुए जा रही हैं। श्रमिकों की मौत बिना खाए पिए, और आप बोलिएगा कि हम सुशासन बाबू हैं, सुशासन कर रहे हैं, पब्लिक के हित की बात कर रहे हैं। इसमें कहाँ गई आपकी? लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जो यूपी सरकार है उन पर भी लगातार कई वीडियो वायरल हुई है कि अस्पतालों में जो है सुविधा नहीं है, किसी पर राशन नहीं पहुंच रहा है। तो सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि वो भी तो इस्तीफा दे सकते हैं। आज का मैं बताऊं, आज तक के चैनल के थ्रू हमने खुद देखा है, हमारे पास मोबाइल में भी है, हम आपको खोल के भी दिखा सकते हैं। एक बाराबंकी का कोई स्कूल है, कोरोनाइट किया गया है बाहर से लोगों के, वो एक एक व्यक्ति कर रहे हैं कि वहाँ जब वो गए हैं उससे पहले पंखे लाइट थे, उनको रखने के बाद वहाँ का लाइट बिजली काट दिया गया है। जंगली जानवर आ रहे हैं, स्कूल गांव के बाहर पड़ा हुआ है, गाय भैंस कुछ जानवर, लाइट नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, इस तरह की है। और आप कह रहे हैं कि हम इतना व्यवस्था दे रहे हैं, तो ये घोटाला ही तो है।
ये घोटाला नहीं तो और क्या है। जब आप किसी को रख रहे हैं तो उसको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था आपने लाया और ला करके सिर्फ वहाँ भर दिया जैसे जानवर को भर देते हैं। तो इंसान हैं हम या वो जो भी गए हैं, और आप कह रहे हैं कि हम बहुत कर रहे हैं। चाइना की तरफ से जो पीपीई किट आई, वहाँ से पीपीई किट आई, उनमें भी गुणवत्ता को लेकर के जो है सवाल उठे कि टेस्टिंग किट जो है उनकी गुणवत्ता अच्छी सारा नहीं। फेल हो गया जी, सारा फेल हो गया। फिर दोबारा उसी कंपनी को उसी जगह को दिया गया है नए सिरे से। सिरे नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने रोक दिया है और दूसरे जगह ऑर्डर है। एक दिन पाता आप लोग के थ्रू चलेगा कि उसी कंपनी के थ्रू माल आ रहा है, सब 2 नंबर के माल है। इसका कोई आज डॉक्टर अगर सही पीपीई किट होता, उनकी सुरक्षा होती तो डॉक्टरों की मौत नहीं होती, नर्सों की मौत नहीं होती, आज हमारे सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मियों की दिक्कत नहीं होती। उसमें सब में घोल मोल है जी। डॉक्टर्स भी परेशान है, कह रहे हैं कि पीपीई किट नहीं है, कितने 2-2 दिन तक या 1-1 दिन तक जो है उसी को पहनना पड़ता है, उतारते हैं और जी, फिर पहनते हैं। बिल्कुल जबकि सही। ये कहा जाता है कि एक बार पीपीई किट को जब उतार देते हैं उसके बाद वो बेकार है, ख़राब है। वो सही कह रहे हैं। कहने का मतलब आपको पीछे संज्ञान में होगा विशाखापट्टनम का, जो कहेगा वो मारा जाएगा, जो चुप रहेगा वो तो फिर भुगतेगा। अगर कहता है तो ये मारते हैं, अगर नहीं बोलता है तो वो कोरोना मार डालेगा। मरना है इनके राज्य में, सिवा इन्हें मारने के अलावा और कुछ नहीं। चाहे वो जिस तरीके से करें, आपसी द्वेष फैला दें, जाति बिरादरी फैला दें, अगल बगल में लड़ाई लगा दें, इनके जिम्मा यही काम है जी। और वोट बोल करके इसी आधार पर इनको लेना है, काम के बल पे इन्हें वोट नहीं लेना है। तो देख सकते हैं क्या लोगों का कहना है। और भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी लगातार पालन कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से डॉक्टर परेशान हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि पीपीई किट उनके पास नहीं पहुंच रही है, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि इसको लेकर के अभी भी घोटाले कर रहे हैं और घोटाले की फसल काट रहे हैं। ऐसा है मैडम जी, आपने देखा होगा, डॉक्टर भी कह रहे हैं, नर्स भी, मेडिकल स्टाफ भी कह रहा है कि उनको जो उनकी ज़रूरत का सामान है वो टाइम पे उन्हें नहीं मिल पा रहा। मेडिकल स्टाफ बार बार बोल रहा है हॉस्पिटलों में अव्यवस्था फैली हुई है, और यदि उनको सामान मिलेगा तभी तो हमारा देश कोरोना मुक्त होगा। लेकिन ये कोरोना मुक्त करने का भाजपा नाटक कर रही है। यदि इन्हें ऐसा करना होता तो इन्हें पीपी किट की गुणवत्ता इन्हें पहले से जांच करनी चाहिए थी, जो इन्होंने बाद में जांच की है। ये लेने से पहले बात होती है, लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि मेडिकल स्टाफ यदि विरोध करता है तो उनको चुपचाप बैठाया जाता है। आपने अभी एक बात कही कि डॉक्टर्स को जो है, जो बोल रहे हैं उनको चुप कराया जा रहा है। इसको लेकर के भी एक खबर सामने आई कि सुधाकर राव, एक डॉक्टर सुधाकर राव, जब उन्होंने कहा कि सुविधाएं नहीं हैं और पीपीई किट नहीं है जो डॉक्टर्स को चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं हैं, तो उनको मेंटल घोषित कर दिया गया और उनको अब मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। ऐसा ये शुरू से भाजपा की राजनीति रही है। जो इनसे सवाल जवाब करेगा ये उसे मेंटल ही कहते हैं, क्योंकि जो सवाल जवाब करेगा इनको सुधार करना पड़ेगा, इसलिए ये इनका काम है शुरू से ही। और आपने देखा होगा कि इस टाइम उत्तर प्रदेश में जो भी गरीब मजदूर, कम से कम गरीब मजदूर जो 500-700 किलोमीटर पैदल गया है, इनकी व्यवस्था चौपट हो गई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस कोरोना में हमारे देश का प्रवासी मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है, और ये सबसे हम देख रहे हैं। हमने अपने हाथों से यहाँ पर इतने लोहिया पार्क के पास हज़ारों मजदूरों को, गरीबों को खाना खिलवाया हमने एक दूसरे के सहयोग से। अभी भी शर्म नहीं आ रही है कुछ लोगों को, अभी भी घोटाले करने में लगे हुए हैं। सर, एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स को मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए फूल बरसाए, वो एक पॉजिटिव वे था। पर जब उन फूलों का क्या फ़ायदा कि जब लोगों पर किट नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं पीपी किट के लिए परेशान हैं, 3-3 दिन तक एक मास्क पहन रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कैसे जो है अपने आप को सेफ रखें, जब ये हालात हैं, एक एक चीज़ फिर पहननी पड़ती है हमको। सबसे बड़ी बात मैडम, जैसे आप कह रहे हैं, जब जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, जो हमें कोरोना मुक्त कराएंगे, हमारे देश के नौजवानों को, देश के बच्चों को, अब जब उन्हीं को ही सारी स्वास्थ्य की चीज़ें मुहैया नहीं होगी तो फूल बरसाने का नाटक भाजपा क्यों कर रही है? सबसे पहली व्यवस्था भाजपा को ये करनी चाहिए कि जो हॉस्पिटल के अंदर पीपी किट और ये ग्लव्स और ये जो मास्क वगैरह हैं, डॉक्टर को प्रॉपर सारी चीज़ दी जाए, उसके बाद ही देश में कोरोना जाएगा, वरना नहीं जाएगा। नाटक करने से नहीं जाएगा ये।
तो यही बात है कि अभी भी जो है यही बात सामने आ रही है कि आप कितने भी नाटक कर लीजिए, जो लोग अभी इन्होंने कहा कि कितने भी नाटक कर लीजिए कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तक उन लोगों को सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाएंगी तब तक इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। सर हाँ, भाषण से पेट नहीं जनता का पेट नहीं भरता है, ठीक है ना। उसके लिए राशन चाहिए और वो उपलब्ध है नहीं। आपको मैं बता दूं, महीने में 2 राशन की जो घोषणाएं हैं, एक मिल रही है। 4 दिन 5 दिन बोल करके निशान ले करके और आ जाना और चले जाना, जब जाते हैं तो दूसरे का स्कीम आ जाता है। एक गया, कंप्लेन करो तो ये होता है कि आप जाइए जहाँ तक जाना है जाइए, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। अब बेचारा मजदूर, गरीब जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो कहाँ जाएगा, किससे कहेगा? उसको दुत्कार करके भगा दिया जाता है। ऊपर से नीचे तक सब अंधी बहरी गूंगी बैठी हुई है सरकार। कुछ सुनना नहीं, देखना नहीं, बोलना नहीं। बोलना है तो एक ही शब्द, जो हमें आपको लड़ाने के लिए, और उसके सिवा कोई काम नहीं है। उन्होंने तो कह दिया ना कि निष्पक्ष जांच होगी जिसने भी घोटाला किया है। कहीं कुछ जांच नहीं होगी। इनकी जांच तो तब होगी जब ये हटें, एक बार हट जाएं। इसके बाद आप देखिएगा विश्व रिकॉर्ड टूटेगा घोटाला में, विश्व का रिकॉर्ड टूटेगा अगर ये हटेंगे। जितनी हुई है सीट पे रहने के बाद, अगर आप किसी भी पोस्ट पे हैं तो आपकी इंक्वायरी नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं न कहीं आपका वर्चस्व कायम रहता है। जब हटिएगा ना, जब एजेंसियां काम करेगी तो पता चलेगा A to Z। और जब से बैठी है और जब तक बैठी रहेगी, आपको आज मैं बता देता हूँ, और आप उस दिन याद रखिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच। जितने घोटाले निकलेंगे आज तक आज़ादी के बाद नहीं हुआ होगा। इतनी सारी परेशानियां हैं, मजदूर परेशान हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं, मिडिल क्लास सब के कोई लोग परेशान है मैडम। कोई मतलब ये नहीं कह सकती है कि खुशहाल है। कोई भी व्यक्ति खुशहाल नहीं है। अगर कोई कुछ दुखी है भी, हमारे जैसे आदमी है, बोल दिया, कोई बोलने को भी राजी नहीं है। क्या मतलब है, चल जैसे भी है, पेट हम भूखे रह लेंगे। क्योंकि तानाशाही, हिटलरशाही जो चल रही है, उससे आदमी आगे नतमस्त हो रखा है। अब धीरे धीरे लोग उठ रहे हैं, आवाज़ें उठा रहे हैं, और जब जनता जागती है तो उसका परिणाम आपको पता है क्या होता है। जो पीपीई किट को बनाने का काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि पहले तो लॉकडाउन से पहले ये नहीं बताया कि लॉकडाउन होने वाला है, ताकि जो है पीपीई किट की जो संख्या है और बढ़ती और हम उन डॉक्टर्स को मुहैया करा देते। दूसरी बात कि अगर पहुंच रही हैं तो उनके सैंपल जल्दी से चेक नहीं हो रहे हैं और देरी हो रही है उसमें, जिसकी वजह से बन नहीं पा रही है। बिल्कुल पहली प्राथमिकता तो इनको लॉकडाउन का मतलब था घर में ही चेकिंग करना। अगर बाहर भी जाकर क्वारंटाइन करके भी चेकिंग करते हैं तो वो आज 15 दिन, 20 दिन, हफ्ते दिन, 5 दिन लग जाते हैं। जो कि व्यवस्थाएं हो कि 24 घंटे नहीं, दूसरे दिन रिपोर्ट आ जाए, जिससे जो आदमी है वो अपने घर चला जाए। जो बच्चे हैं उनकी फिर से टेस्टिंग करो। ये प्रक्रियाएं नहीं है, सिवा आपको ले करके भर देना है, कागजी दिखा देना है कि हमने इतने आदमी को भर दिया। अच्छा, उसको अन्न मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। शराब के ठेके पहले खोल दिए जाते हैं। सब्जी की दुकानें 2 बजे तक है, राशन की दुकानें 4 बजे तक, शराब की दुकानें 7 बजे तक है। ऐसा क्या है? इधर तो आप लिखवा रहे हैं कि सेहत के लिए हानिकारक है, और उसको हर सेहत वाली चीज़ों से ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं। आपको सिर्फ कमाई का जहाँ से इनकम की जरिया हो, उसको आपने इंडस्ट्री पहले खोल दिया। आज मार्केटों में आपने ऑड इन करा है, इतने बजे से इतने बजे तक। अगर दुकानदार आधा घंटा लेट हो गया तो पुलिस लठ बजाती है, पैसे लेती है, छोड़ देती है। उनको भी ऊपर से आदेश है, पुलिस भी क्या कर सकती है। जैसा आदेश होगा, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। जब ऊपर से ही हमें आदेश है, हमारे सैया ही जब कोतवाल हो गए हैं, तब हम तो निश्चिंत होकर चलेंगे। हम लठ 1 को नहीं 4 भी बजा सकते हैं। तो मिला जुला करके जो अभी सिस्टम, जो अभी तरीके भारत के अंदर चल रहे हैं, वो सहने योग्य नहीं है, फिर असहनीय है वो हर व्यक्ति के लिए। इसमें खास करके लोअर मिडिल क्लास और लो क्लास बुरी हाल में है। हाई जो 10-20% जो है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये हालात हैं। पार्टी कोई भी हो, पिस कौन रहा है इस समय? केवल और केवल मजदूर या फिर डॉक्टर्स? जो फ्रंट वॉरियर्स हैं वो परेशान हैं, कह रहे हैं कि कब तक जो है हम इन हालातों से जूझेंगे। और जो पॉजिटिव भी हो गए हैं, उन्होंने भी ये कहा, एक वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, दिल्ली का जो वीडियो था, उन्होंने कहा कि 4 घंटे से भूखे हैं। जो डॉक्टर्स हैं उन्हें 4 घंटे से कुछ नहीं मिला। तो सुविधा की तो बहुत दूर की बात है, ये सिस्टम है। यहाँ पर ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या कह रहे थे? अभी बीजेपी के एक सांसद जी हैं,
खुद सरकार के हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो अपना सांसद निधि वापस मांगे हैं। इसी पीपी किट और जो वो बेड क्या उसको वेंटिलेटर न मिलने के उनके क्षेत्र में बोले हमने जो हमने अपना दान दिया है अपनी निधि को वो सुविधा के लिए, और वो जो मिल ही नहीं रहा हमारे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं, तो हमारी दान जो हमारी निधि है वापस किया जाए। अब आप बताइए, एक विधायक जी का है, ताली थाली पे ऊपर किसी ने उनको मदद मांगी है तो बोला बेटा ताली थाली बजा तुम। देश का हमारा दुर्भाग्य है जो तुम ताली थाली बजा करके और कोरोना भगा रहे हो। विधायक का, पार्टी के सत्ता के लोगों की बात कर रहा हूं, तो आप सोच सकते हैं, विपक्ष की तो छोड़िए, सत्ता के लोगों की बात है। आज सबसे बड़ा अभिन्न मित्र और देश था नेपाल, आज वो हमको आंखें दिखा रहा है, आज हमको आंखें दिखा रहा है हमारी नीतियों के चलते। क्यों? और हम विश्व गुरु बन रहे हैं, देश की हालत नहीं सुधार सकते हैं, और हम $5 बिलियन और क्या क्या लेके चल रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। कहा क्या इसे एक नेपाल जैसा देश जिसको हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर आश्रित है वो, और वो हमें आंख दिखा रहा है। एक ये भी चीज़ सामने आई है, जब हम भी पढ़ते हैं कमेंट, क्योंकि सभी की राय ज़रूरी है, तो हम भी इन सब चीज़ों को जब देखते हैं, उनका कहना है कि आप जो है देश के हित में बातें नहीं कर रहे हो, आप केवल पार्टियों को घेरते हो, ये उनका कहना है। क्या कहेंगे इस पर? वही बात कह रहा हूँ ना मैं कि जो भी कुछ कहोगे तो उनको सिर्फ यही दिखेगा कि आप देश हित की बात नहीं करते हैं, जिनका देश के प्रति कोई रोल नहीं रहा है आज़ादी से लेके आज तक, वो देशभक्ति की ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं। आप बताइए, जो पिछली हमारी देश में इतनी कंपनियां बनी हैं, सारी कंपनियां बेची जा रही हैं, यहाँ तक कि हमारा देश का धरोहर लाल किला उसको भी लीज पे दे दिया गया है। कल को तो राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को भी देने की सोचा जा सकता है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारी अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है तो हमें ऐसी क्या नौबत आ गई कि लाल किला को देना पड़ गया, BLCL को बेचने की बात आ रही है, HCL को देने की बात आ रही है, एयरपोर्टें बेचे जा रहे हैं, जहाज़ें बेची जा रही हैं, प्राइवेट अगर कंपनियों को नुकसान है तो कोई भी प्राइवेट आदमी क्यों लेगा? किसी भी कंपनी ने तो 20 लाख करोड़ के बजट की भी बात कही थी। 20 लाख करोड़ बजट हवाई है, गरीब और मीडियम वर्ग को कुछ नहीं है, सिवा बड़े लोगों के लिए है। तो ये हालात हैं, ताली बजाइए, फूल बरसाइए, पर उससे पहले काम भी कीजिए, क्योंकि डॉक्टर जो हैं परेशान हैं, अस्पतालों में रो रहे हैं, खाने के लिए भी रो रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये है इंसानियत, और ये हमें जो है सिला मिला इन पेशेंट के लिए दिन और रात मेहनत करके, क्योंकि जब उन पर कोई सुविधा ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव तो होंगे ही, जो इतने घंटे दिन रात उनकी मेहनत में उनको ठीक करने में लग रहे हैं, और 24 घंटे जो है खड़े रहते हैं उनके पास। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।